इस बेटी के 3 पत्र आप जरूर पढ़ें, आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे। सेठ मदनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ मदनलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसीलिए लालन पालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं कि जिसके घर बेटी जन्म लेती है उस घर में माँ बाप को चिंता होने लगती है। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई। माँ बाप को कल्पना की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफ़ी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर बृजपाल की तलाश हुई। बृजपाल चौधरी सत्येंद्र सिंह का पुत्र हैं। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी सत्येंद्र सिंह धन से भी चौधरी थे। सेठ मदनलाल ने चौधरी सत्येंद्र सिंह से अपनी पुत्री कल्पना के लिए बृजपाल से ब्याह कराने की बात की। चौधरी सत्येंद्र सिंह कल्पना से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था कि सेठ की कोई संतान नहीं है, कल्पना उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 के ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दी। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ने खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया। सेठ मदनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसीलिए सेठ ने धन का लोभ नहीं किया। वह जी खोल कर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र सिंह भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आने वाला है, इसीलिए वह भी सामर्थ्य से ज़्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कल्पना और बृजपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में जी रहे थे। कल्पना भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी कल्पना के स्वभाव से प्रसन्न थे। कल्पना के स्वभाव से रिश्तेदारों में कोई नाराज़गी नहीं थी। सभी कल्पना के स्वभाव की तारीफ करते थे। वो कहते थे कि इस जैसी बहू मिलनी मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ मदनलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह अच्छा हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी अपार खुशी थी। किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी दोगुनी करने वाली थी। सेठ मदनलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही उनकी सारी संपत्ति छिन गई हो, उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वो मदनलाल की सारी संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया। भाई के मिल जाने से कल्पना के जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सब कल्पना को दुख देने लगे, उससे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते, दिन भर भूखा रखते, किंतु कल्पना आदर्श इतने ऊंचे थे कि उसने अपने माता पिता को इस यातनाएं और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सिर्फ कल्पना से मिलने के और अपने बेटे के नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुंचे। चौधरी और बृजपाल सेठ को देखकर असमंजस में थे कि कल्पना को कैसे मिलवाएं। सेठ सभी घटनाओं को जान जाएगा और हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तत्काल उन्होंने निष्कर्ष निकाला और कल्पना को समझा दिया कि किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अनेक प्रकार की धमकियां देकर कल्पना को उसके माता पिता से मिलवाया। बेटी के संस्कार भी थे कि पिता के घर से डोली निकलेगी और ससुराल से ऐसी अर्थी। इसी आदर्श से वह बंधी हुई थी। कल्पना ने पिता का खूब स्वागत करते हुए सत्कार किया। बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पिता कुछ समझ पाते उससे पहले ही बेटी बोलती है कि पिताजी, यह मेरी खुशी के आंसू हैं। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिसके लिए कलाइया में मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू आ गए हैं। पिता को यह बात समझ में नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को नहीं कुरेदा। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर आ गए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी सत्येंद्र व बृजपाल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया और कल्पना को डरा धमका कर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी को भी का नहीं कल्पना का प्रयोग करना चाहा। बृजपाल कल्पना की पिटाई करते हुए कहते थे कि या तो तू सदा के लिए अपने मायके चली जा या फिर अपने भाई को गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कल्पना ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सज़ा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती है, लेकिन निर्दोष को सताना यह उसके संस्कार में नहीं था। काफ़ी देर सोच समझकर कल्पना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। कल्पना ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिससे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती हैं और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती हैं और उनके गोद में खेलती हुई ऐसे भावों को प्रकट करती और माफ़ी मांगती हुई उनसे अगले जन्म में मिलने की बात लिखती हैं। दूसरा पत्र ससुर के नाम,
जिसे वह अपने पिता के रूप में मानती थी और उसका सेवा भी की। अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को दोषी मानती हैं और अपने ससुर से माफ़ी भी मानती हैं कि अगले जन्म में वह फिर अच्छी बहू बनकर आपके सामने आएगी। तीसरा पत्र अपने पति ब्रिजपाल पाल के नाम लिखती है, जिसे वह पति के रूप में भगवान का प्रतिमूर्ति मानती थी और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उनकी सेवा करती, किंतु फिर भी उन्हें नहीं अपनाया और पति पत्नी के संबंध 7 जन्म के लिए जुड़ जाता है। इसीलिए वह इस जन्म में को छोड़कर जा रही हैं। अगले जन्म वह फिर पति के रूप में प्राप्त करना चाहेगी। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। 3 पत्र बिस्तर पर रखे, तकिए के नीचे दबा दिए और छत पर लगे पंखे पर फंदा लटकाया और जीवन लीला को समाप्त कर लिया। यह कल्पना के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी सत्येंद्र के गर्भबहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई। सेठ मदनलाल को भी अपनी बेटी की न रहने की सूचना मिल गई। थाना पुलिस चौधरी ब्रिजपाल और सत्येंद्र के घर मौजूद सघन तलाशी की। पूछताछ के बाद किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। महिला कांस्टेबल ने कल्पना के शरीर को नीचे उतारा और उसके ऊपर कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले दाग थे, जो ब्रिजपाल और सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान लगाए थे। पुलिस को सारा मंजर समझ रही थी। चौधरी ब्रिजपाल और सत्येंद्र के हाव भाव भी बदले हुए थे। पिता ने भी बताया कि जब मैं मिलने आया तो बेटी रो रही थी, किंतु उसने यह बात नहीं बताई। मुझे शंका है कि बेटी को पति और ससुर दोनों ने सत्येंद्र के स्वभाव से भी गांव वालों ने ब्रिजपाल और सत्येंद्र के सभी राज खोल दिए। पुलिस ने कानून ब्रिजपाल और सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। कोर्ट कचहरी हुई, जिसमें ब्रिजपाल को मुख्य साजिशकर्ता माना गया। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और चौधरी सत्येंद्र सिंह को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी होने हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास हुई। जय हिंद, जय माता दी।